दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है और हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है। दुनिया में अगर कोई खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बहाल करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, और हमारे पास तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा या विराट कोहली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से अपने आप को अलहदा कर लिया है, बट वनडे क्रिकेट वो खेल रहे हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए एक लाइन सेट की, उनको बताया कि आपने विजय हज़ारे डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में खेलना है। अगर आपके टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपके सिलेक्शन पर गौर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको सिलेक्शन के लिए काबिल गौर नहीं समझा जाएगा। दिल्ली के लिए खेले विराट कोहली, मुंबई के लिए खेले रोहित शर्मा। और यहाँ जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अछूती बात कर दी। जलालुद्दीन साहब, कल ये खबर आई कि बाबर आजम को क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने कह दिया है कि जी आप नेट में जाकर अपनी टेक्निक पर काम करें और आपको डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट नहीं खेलना। ये है मामला, ये है सूरत हाल हमारी क्रिकेट की ख़राबी की एक बुनियादी जड़। जी, डिसिप्लिन और एटीट्यूड तो बहुत मायने रखता है क्रिकेट में, और बोर्ड की अगर पॉलिसी है उसको फॉलो करना और उसको करवाना, दोनों चीज़ें बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। और अगर नहीं कोई कर रहा तो उस पर ज़ाहिर है कि फिर पनिशमेंट वाला आता है, या जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी जिसका एटीट्यूड सही होता है वो खुद इस बात को, एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो काम करना है वो खुद से करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस करनी है, फिटनेस करनी है या रेस्ट रिकवरी करनी है, तो आपका वो एटीट्यूड अगर है तो आप खुद से करेंगे। तो अगर ऐसा हमारे प्लेयर नहीं करते, जैसे कि आपने कहा कि बाबर आजम को बोर्ड ने कहा कि नेट में अपनी चीज़ें सही करें, मेरा ख्याल है टेक्निक का उनका इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। वो जिस टेक्निक से खेलते हुए आए हैं उसी से उन्होंने इतने हज़ारों रन बनाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निक का जो रोल है परफॉर्मेंस में वो 10% होता है, बाकी एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिटनेस है, जिसमें आपकी टैक्टिकल साइड है, जिसमें आपकी मेंटल साइड है, वो ज़्यादा रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, सिर्फ टेक्निक की बातें होती रहती हैं। टेक्निक का रोल कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब बॉलिंग पिच आ जाए। वहाँ थोड़ा सा अगर किसी की टेक्निक अच्छी है तो वो सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी टेक्निक सही नहीं है। तो अभी तक हमारे इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाबर आजम से अगर रन नहीं हो रहे हैं तो क्या वो टेक्निक है। मैं समझता हूँ टेक्निक नहीं है, और दूसरे एरिया में उनकी ज़रूरत है। उनकी किसी साइकोलॉजिस्ट से भी उनकी बात करानी चाहिए। उनको मोटिवेशन उनकी कम हो गई है, उनको अपने पे बिलीफ कम हो गया है। क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये सब हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। वो खुद प्रोफेशनल है जलालुद्दीन साहब, वो खुद प्रोफेशनल है, उनको खुद जाकर इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। वो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, देखें इस लेवल पे जब कोचिंग होती है तो कोच नहीं उन्हें बताता कि आपको क्या करना है। जो इलीट प्लेयर होते हैं वो खुद आके कोच को बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सलूशन निकालें। तो जाहिर है अगर बाबर आजम को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन उनका कोच निकालेगा। तो एक कोचिंग होती है जो बच्चों की, वो टेलिंग होती है, आप उन्हें बता रहा हो तो ऐसे ऐसे करो, मगर जो इलीट प्लेयर होते हैं वो खुद बताते हैं। जलालुद्दीन साहब, यहाँ तो कोच हम शर्ट्स की तरह बदल रहे हैं, और फिर जब ख़राब कारकर्दगी हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं अब नहीं को नहीं। देखें कोच जो भी है, अब जो भी बदला हुआ जो प्रेजेंट कोच है उसी से आप बात करेंगे ना, तो आप उससे बात करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो उसका सलूशन निकालेगा, कि उसका काम ही यही है। जहाँ तक टेक्निक की बात है तो मैं समझ बाबर आजम की टेक्निक में कोई इतना बड़ा कोई फ्लॉ नहीं है, उसी टेक्निक से वो खेलते हुए आए। और टेक्निक है, जैसे मैंने बता दिया कि इतना बड़ा रोल ही नहीं होता परफॉर्मेंस में, 10% से ज़्यादा रोल नहीं है। तो खाली आपको जो गाइड कर रहा है कि जाके टेक्निक सही करें, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। आप प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, आपको अच्छी पर्पसफुल प्रैक्टिस विद पर्पस करनी चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपकी बैटिंग फॉर्म दोबारा वापस आ सकती है, जो किसी वजह से आपकी नहीं आ रही है, आप मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो आप चीज़ें देखेंगे। ये एक पूरी साइंस है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप नेट में गए और सही हो गए। अच्छा, ये तौसीफ अहमद साहब, ये तो पहले मैच का नतीजा है। 14 पर आपकी बारी सिमट गई, 2 रन फी ओवर की आपने औसत से पहले एक रोज़ा मैच में बैटिंग की है। आपको लग रहा है कि ये जो हमारे सीनियर प्लेयरों को हमने इस सीरीज़ के लिए ड्रॉप किया, साइम अयूब, बाबर आजम, शादाब खान, नवाज़, तो उनके लिए तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि अगर उनके होते हुए ये परफॉर्मेंस आती तो फिर तो सारा नज़ला उन्हीं पे गिर जाता। देखो यही है, ये मैं एक लिहाज से ठीक
अच्छा ही कह रहा हूँ कि हो रहा है ये, लेकिन किसी भी टीम में एकदम 4-5 चेंजेस है कभी भी नहीं होती, और ज्यादा एक आप या बहुत हो तो 2 आप जो हैं वो 11 के उसमें डाल सकते हैं, वो भी ऐसा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हो। हमने देख लिया जो कुछ भी है। तौसीफ साहब, हम उनको खिला खिला कर थक गए हैं, देख देख कर थक गए हैं, कुछ हो नहीं रहा उनसे। नहीं, वो तो अपनी जगह है ना, वो तो होगा भी नहीं, क्योंकि आपने तो पहले से कोशिशें की नहीं ना, उसमें हम भी शामिल हैं, सब है। हम क्या शामिल है यार, तो इजारादारी जब आप बना के रखेंगे ऐसी चीजों की तो फिर होगा ही नहीं ना कुछ। आप किसी को ड्रॉप कर दो, वो कहता है जी इसको कैसे ड्रॉप कर दिया, यानी कि ये प्लेयरों की आपस की इतनी चपकलिशें चल रही है। मैं तो उसको इसका कसूरवार समझता हूँ। और थोड़ा सा जो अभी जलाल ने बात की, देखो जलाल एक और उसमें है कि यार कोई साइकेट्रिस्ट को भी जॉब दिलवा दो, पहले भी साइकेट्रिस्ट आए हैं काफी। नहीं, ये नहीं कह रहे वो ये नहीं कह रहे साइकेट्रिस्ट को जॉब दिलवा दो, वो कह रहे हैं कि माहिर नफ्सियात से राब्ता करें, खिलाड़ी अपना सेशन करें जाके। अरे भाई ये कोई यार खुदा ना खास्ता ये कोई बावले थोड़े हो गए यार कि इनको उनको दिखा दो, इनको दिखा दो, यार कुछ भी नहीं है। मुझे बात हो रही थी भाई, आपको क्या है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो है। मुझे कामनाकमल कहीं बैठ के या कहीं बात कर रहे थे कि जी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से उसको हो रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, आप जाके समझाओ, देखो। घर के मामलात को तो हर कोई डिस्कस नहीं कर सकता, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आदमी करता। बात ये है तो वो जलाल ने जैसे कहा, देखें वो उनकी जो टेक्निक है, जो भी जिस पे बात करता है ना, उसका उनका ये खेल है ही नहीं। और माजरत के साथ हर आदमी वही यही खेलना चाहता है, इसलिए कि यहाँ पर आपको जहां आप टेस्ट मैच खेलेंगे या वनडे खेलेंगे तो उसके बराबर में आप एक वो खेल लेंगे तो मतलब आप बहुत ही माला माल हो जाएंगे, सीधी बात है। तो हर आदमी तो अब वनडे की तरफ जाना भी नहीं चाहता। आपने हाल देख लिया ना कि वनडे में जो खेल रहे हैं वो दिल से तो कहीं से भी मुझे नजर नहीं आ रहा। गए जरूर हैं, सारा कुछ है, मगर मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। आप दूसरों को भी खिला के देख लीजिएगा, वो खेलेंगे जरूर, लेकिन उनका सारा फोकस जो होगा वो 20 पे ही होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। ये है असल खराबी की जड़ जो तौसीफ अहमद साहब फरमा रहे हैं। एक बात मैं ऐड कर दूं कि वो जो मैं कह रहा हूँ ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ, साइकेट्रिक नहीं, साइकेट्रिक तो डॉक्टर होता है, मगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अहम रोल है इस वक्त स्पोर्ट्स में, और वो अपना रोल प्ले करते। मैं ये नहीं कह रहा किसी को ला के रख लो, अगर मेरा ख्याल है हो भी तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो उसको भी इस तरह भी देखता हूँ। तो वो इनके प्रॉब्लम्स को समझ के और उस पर उसका कोई ना कोई सलूशन निकालता है, और कोच भी इसी तरह सलूशन निकालता है, मगर वो बताएगा खुद प्लेयर कि उसका क्या प्रॉब्लम है ताकि वो उसको सही कर सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपने कहा कि जो नए प्लेयर खेले, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी भी आपके जो बेस्ट प्लेयर हैं वही हैं जो बाहर बिठाए गए। आज की परफॉर्मेंस आपने देखी, जो लोग बाहर बैठे हैं वही अभी भी बेस्ट हैं, चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर वो बेस्ट प्लेयर है। दूसरे ये प्लेयर जो डोमेस्टिक की वजह से आए थे, ज़रूर इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की होगी। मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना और परफॉर्म करना हमारे स्टैंडर्ड को देखते हुए ये आसान काम नहीं है। एक आध प्लेयर कर जाता है, मगर ज़्यादातर का फेलियर होता है क्योंकि हम वो बहुत बड़ा गैप है। तो उनके लिए मैंने पहले भी एक सलूशन निकाला था कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हो उनको आइडेंटिफाई करो और उनको फिर डेवलप करो। ये जो तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों का फोकस सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट है। PSL खेलो, लीग खेलो और बस चैन की बांसुरी बजाओ। देखें, ये आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में T20 क्रिकेट तो अब रहनी है, इसमें पैसा भी बहुत है, ग्लैमर भी है, तो इसको आप नहीं करें। मगर अगर आप सही प्लेयर हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ हैं, तो वो समझदार अगर होंगे तो वो हर क्रिकेट को खेलेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, एडॉप्टेशन सही करेंगे, तब वो देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 4 ओवर वाली आप क्रिकेट कह रहे हैं कि हर आदमी वो खेलना चाहता है, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। जो लोग देर तक क्रिकेट खेलते हैं, 10 साल 20 साल, वो समझदार होते हैं, वो हर क्रिकेट की अपनी को वैल्यू करते हैं। और उसके साथ साथ T20 को तो अब आप इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि ये आगे चलनी है, इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है और जिस तरह से इसमें कमर्शलिज्म आ गया है। मगर इसके साथ साथ एडॉप्टेशन आनी चाहिए और बाकी क्रिकेट को भी वैल्यू करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शामिल है। जाते जाते तौसीफ अहमद साहब क्या कहेंगे आप? कुछ उम्मीद पर दुनिया कायम है या मायूसी जो है वो कहते हैं कुफ्र है, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद की रोशनी दिखाई दे नहीं रही दौरे बांग्लादेश में? नहीं,
नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आप ये उन्होंने देख लिया है कि ये किस पे फंसते हैं। वो जरूर ये वो जो उन्होंने कहा कि जी मैं भी होता तो पहले बैटिंग करता, खैर ये तो एक ऐसे हैं कि मोरल हाई करने के लिए करते हैं, वो कहीं भी नहीं करते, पहले बॉलिंग ही करता वो शाहीन। ये तो सब समझते हैं, हम लोग तो समझते ही हैं, बाकी कुछ। लेकिन बात यह है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आप कॉन्फिडेंस करें ना। आपने जैसे भी बताया कि देखो पहला मैच है, कुछ भी यहाँ तो हार जो है ना वो बड़े बड़ों को हिलाती है, मगर यहाँ हिल नहीं रहे कोई जब हार के बाद। एक्चुअल तो क्या है, आपको हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था, और खिलाते एक सीनियर ऐसा बॉलर तो आपके पास था। ठीक है, आप कह रहे हैं शाहीन, उसकी तो फॉर्म भी अभी नहीं लगी हुई थी, तो वो तो खेल रहा अपनी जगह है, लेकिन आप एक इसको खिलाते पहले मैच में या उसमें तो आप तगड़े जाओ ना। लेकिन बात यह है कि आपकी बैटिंग कहाँ से ठीक होगी। आप 8 तक बैट्समैन ले जाके खड़े कर रहे हैं, मगर उसका फायदा नहीं। एक बात जरूर कहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फहीम को इन्होंने मेरा ख्याल बहुत ज्यादती की है उसके साथ। वो कहीं परफॉर्मेंस देता था, वो आप उसको अगले मैच में बॉलिंग भी नहीं करा रहा है, बैटिंग भी नहीं करा रहा है, मैच जितवा रहा है। वो आप देखे ना फाइनल में कैसी चेंज की है इंडिया ने अपनी बैटिंग ऑर्डर, और उन्होंने ये नहीं देखा कि कप्तान जाएगा या कौन जाएगा, उसने खुद या कोच मिलके उन्होंने प्लान किया कि नहीं जी ये टाइम होगा तो ये जाएगा, ये टाइम होगा तो ये। इसकी समझ ही नहीं आ रही है कोच की। ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो इसलिए रुका हुआ है, वरना अब तक तो सारा काम खत्म हो जाना था। इसलिए रुका कि पैसा शायद लंबा देना पड़ेगा बोर्ड को। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका। और जलालुद्दीन साहब, सॉल्यूशन है मेरे पास इसका। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप अपना सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। जलालुद्दीन साहब, जो हमारी टीम की सिलेक्शन है, काफ़ी अरसे से एक चीज़ जो आया हो गई है कि हम ऐसी टीम मुंतखब करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में डालते हैं कि जो डिस्कार्टेड प्लेयर हैं वो कहते हैं ना कि आप रबर बैंड को खींचते हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो वापस आराम से आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार इनसे बेहतर तो वही थे। बिल्कुल, ये बात तो मैं पहले बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि जो अगर किसी टीम में एक प्लेयर बार बार कम बैक कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम की ख़राबी है या आपके पास नीचे प्लेयर मौजूद नहीं है। तो जो डिस्कार्ड भी हमें कहीं ना कहीं लाइन खींचनी होती है, प्लेयर को डिस्कार्ड करना होता है। जहाँ तक आप फ़हीम अशरफ की बात करें तो मैं इससे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जब कोई ऑलराउंडर होता है तो उसका एक रोल पूरा पक्का होता है, आइदर बैटिंग और बॉलिंग। फ़हीम अशरफ कंसिडर होते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना तो वो बॉलर पूरे हैं जो मुश्किल वक्त में, जैसे हार्दिक पांड्या है वो बॉलिंग करता है, हमेशा करता है, और मुश्किल वक्त में भी करता है, चाहे मार पड़े कुछ है, मगर वो बॉलिंग करता है। फिर जब बैटिंग का मौका आता है तो बैटिंग भी करता है। तो इसी तरह अगर कोई ऑलराउंडर खेल रहा है, चाहे वो नवाज हो या ये हो, तो वो पूरे एक चीज़ में पूरे उनकी 100% होनी चाहिए, चाहे बॉलिंग या बैटिंग। तो हमारे जो ऑलराउंडर हैं वो तो 50-50% है, इसलिए मैं उनको ऑलराउंडर कंसिडर नहीं करता। और डिस्कार्टेड प्लेयर हैं, कई दफ़ा बाहर हुए टीम से, फिर वापस आए, फिर बाहर हुए, फिर वापस आए। तो हमें ये लाइन खींचनी है कि जब एक प्लेयर को आपने आजमा लिया, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो या तो उसका जिस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा वो चीज़ वो ठीक करे और फिर वापस आए तो बात समझ में आती है। यहाँ तो जाते हैं डोमेस्टिक में रन बनाया या किसी बगैर डोमेस्टिक में गए वापस आ जाते हैं। तो इसलिए दूसरे जो मैं बात कर रहा था सोल्यूशन की, आपने बात की, देखें जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है ना, जो एडॉक पे चलाना पड़ेगा आपको, इसलिए कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट रीजन है इनका तो कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ बोर्ड चला रहा है। तो इससे बेहतर है कि वो जो लोग अननेसेसरी अपनी वैल्यू बना के बैठे हैं, चाहे वो बिल्कुल स्कूल क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, कॉलेज क्रिकेट चला रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का कोई अपना ऑफिस नहीं है ना, उनकी कोई वो है, सिवाय इसके कागज पे वो एक इलेक्टेड बॉडी है। इसी तरह रीजन में इलेक्टेड बॉडी है। जो क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लब क्रिकेट वो नहीं हो रही, बाकी सारी क्रिकेट तो वो तो डिस्ट्रिक्ट का काम है ना। तो पैसा बोर्ड दे रहा है, तो इनका काम क्या है? इसलिए इन्हें खामखा इनकी वैल्यू बना के बोर्ड में उधर बिठाना, गवर्निंग बोर्ड में, इस पर एडॉक की ज़रूरत है। और आइडेंटिफाई किए जाएँ लोग, वो 3 साल क्रिकेट चलाए और मगर उनमें लोग जो आइडेंटिफाई हैं वो अच्छे हों, और 3 साल के लिए एडॉक लगा के इन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे ऑफिस बेरर बने हुए और अपना मिस यूज़ कर रहे होते हैं पावर को, उसको ख़त्म किया जाए। और क्रिकेट को सही लाइन पे चलाने के लिए आपको कम से कम 3 साल का पीरियड चाहिए, और वो जब आज से शुरू होगा तब उस चीज़ों को सही करने के लिए, उसमें चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, ग्रास रूट्स है, इवन पाकिस्तान क्रिकेट को भी बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, हमारे साथ क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर।